IMF से नए बेल आउट पैकेज पर पेशरफ्त। जायजा मिशन ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर करार दे दी। आलमी मालियाती फंड के वफ्द के मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापसी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि जामे इक्तसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर बातचीत हुई। पॉलिसी सतह पर वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान की तरफ से 2023 का स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने से मुआशी इस्तेहकाम आया। IMF ने पाकिस्तान के लिए रिफॉर्म्स प्रोग्राम की वजाहत भी कर दी। बयान में कहा, इस्लाहात का मकसद पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना है। तवानाई की भारी लागत को कम करना होगा। अफराते ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी का भी मुतालबा। मुजवजा रिफॉर्म से मुस्तहकम ग्रोथ के हदफ हसूल मुमकिन हो जाएगा। इंसानी वसाइल की तरक्की, समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटना भी प्रोग्राम में शामिल। IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम और निजी शोबे से मुफीद बातचीत पर शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा UAE। पाकिस्तान की पहली बार कर्जे के बजाय सरमायाकारी की दावत। मुत्तहिदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का वादा कर लिया। शहबाज शरीफ की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म की अबू धाबी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला। CPEC की मुश्तरका राबिता कमेटी की अहम बैठक। इजलास में मंसूबे का स्ट्रेटेजिक रूट मैप पेश। 5 नए वर्किंग ग्रुप कायम। रोजगार के मौके, ग्रीन एनर्जी और जामा इलाकाई तरक्की शामिल। वज़ीर आज़म के दौरा बीजिंग के दौरान अहम मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खिताब में कहा, CPEC के तहत तवानाई के $16 अरब की 16 मंसूबे मुकम्मल हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। आइंदा माली साल का मिजानिया आज 3 बजे KP असेंबली में पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद रखा गया। ADB के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बाज़ सेक्टर्स पर टैक्स में कमी का फैसला। कई नए शोबों में महसूलात के नफाज की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी। 8 अजला में रोटी 12 रुपए की हो गई। 12 अजला में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। लाहौर समेत 19 अजला में रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। मुजफ्फराबाद में भी इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 और नान 17 रुपए का मिलेगा। पेशावर में डबल रोटी की कीमत में 20 रुपए कमी। बिस्किट 100 रुपए किलो सस्ते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। मुल्की तारीख में पहली बार 76,000 का संगे बेल अबूर। 100 इंडेक्स में 885 पॉइंट्स का इजाफा। 76,005 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 30 पैसे पर बरकरार। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ CDA का ऑपरेशन। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील। गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार। CDA के मुताबिक बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद करते हुए एक प्लॉट पर कायम तजावुजात को खत्म किया गया। DC इस्लामाबाद का कहना है कि कार्रवाई से पहले 4 नोटिस जारी किए गए। बैरिस्टर गोहर का CDA कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। PTI रहनुमा आमिर मुगल के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था। आमिर मुगल और साथियों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस और CDA अमले पर हमला किया। इस्लामाबाद में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया।
पीटीआई दफ्तर का प्लॉट सरताज अली नामी शख्स के नाम पर अलॉट हुआ। मुल्क अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम की गई। बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई। पहला नोटिस 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया। इसी तरह एक और नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी हुआ। खिलाफ वर्जियां खत्म करने के लिए एक नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया। 4 सितंबर 2023 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। 10 मई 2024 को प्लॉट सरबमोहर करने के अहकामात जारी किए गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दातू और मंजोदड़ों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 47, सरगोदा और बहावलपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, हैदराबाद और तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मामूल से ज्यादा गर्मी है। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग की असियत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के दही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 15 और देहात में 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्तान शहर में 6 और देहात में 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। बिजली न आने से पानी की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती का केस। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिए। खालिद इसहाक ने अदालत को बताया, पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनातियां कर दी गई हैं। हत्या के इज्जत कानून को अभी तक पढ़ा ही नहीं, पढ़ने के बाद कानूनी टीम से राय लूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। कहा, इस बिल पर ताकतवर हल्के, सहाफती तंजीमें और स्टेक होल्डर्स दोबारा बात करें। बिल मुशावरत से लाया जाता तो अच्छा होता, जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पंजाब हुकूमत से कानून पर नजरसानी के लिए कहूंगा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली शिजरा मनसब और आबिद रजा कोटली की मुलाकात। ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर तरजीह है। पंजाब भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत और 300 दही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग की जा रही है।